स्वर्ग तू ही रख तड़ीपार अपने पास। अमित शाह जिस भगवान की बात कर रहा है वो भगवान कहां जाता है, कहां सोया होता है। वेद का एक शब्द भी अगर किसी दलित के कान में पड़ जाए तो उसमें पिघला हुआ शीशा डाल दो या लाख डाल दो। मनुस्मृति में लिखा गया है, और केवल मनुस्मृति नहीं, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें लिखा गया स्वर्ग नर्क और ये भगवान, इसके झांसे में जिस तरह से इस देश के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है वो एक स्टेटमेंट नहीं है। आप उससे केवल एक स्टेटमेंट कह रहे हैं। वो संसद में, भारत की संसद में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है, स्टेटमेंट नहीं है वो। उस जो बात उन्होंने कही है उसके पीछे उनकी मंशा, उनकी नियत, उनके अंदर भरी हुई इस पूरे समाज, केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मतलब है इस देश के तमाम शोषित पीड़ित लोग, गरीब लोग, वंचित लोग, इस देश की तमाम महिलाएं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मतलब है ये। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मतलब है कि जो लोग संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं और चाहते हैं इस देश में संविधान के अनुसार काम हो, वो लोग तमाम नागरिक, भारत के तमाम नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहते हैं, उसको स्थापित करना चाहते हैं। ये उन सबका अपमान है। और इस स्टेटमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे इन तमाम लोगों के प्रति, इस देश के प्रति, एक गृह मंत्री की जो सत्ता के नशे में चूर है, अहंकार जिसके सर पर चढ़कर बोल रहा है, ये उसकी घिनौनी एक हरकत सामने आई है। इसका इसलिए विरोध है। सर कह रहे हैं ना कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया मेरा बयान। कौन सा तोड़ मरोड़ को किया गया? तोड़ मरोड़ के पेश किया कहीं कोई तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया गया। बहुत सीधा साफ है। मैं सुनाऊं आपको, आपको सुनाता हूं, आपको पता लग जाएगी कि किस तरह से तोड़ मरोड़ के किया गया है, या बिल्कुल सीधा सीधा उसका बयान है। जिससे पूरी वीडियो नहीं दिखाया जा रहा है। पूरी वीडियो क्या दिखाना? पूरी वीडियो जो बात कही गई है, आप उसे कैसे आप नकार सकते हैं? उसमें पूरी वीडियो में तो बाकी और जो सारी चीजें कही गई हैं वो तो उस सारी बात को कवर करने के लिए कही गई है, और इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये बात नहीं कही गई होती और किसी तरह से कही गई होती तब तो समझ में आती। ये सुन लो, मैं सुना दे रहा हूं, ये आप सुन लो बहुत ध्यान से। सुनो, ये इसमें क्या तोड़ मरोड़ को कहा गया है? इसमें कुछ भी तोड़ मरोड़ को नहीं कहा गया। और जिस तरह की ये बात कह रहे हैं कि 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता, स्वर्ग तू ही रख तड़ीपार अपने पास, स्वर्ग नहीं चाहिए हमें। ये स्वर्ग नर्क और ये भगवान, इसके झांसे में जिस तरह से इस देश के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, हजारों साल से मूर्ख बनाया जा रहा है, यही भगवान कहां था? ये भगवान जिस समय हजारों साल से लगातार करीब 3,500 साल शूद्र समाज के लोग, और जानते हैं आप शूद्र समाज के लोग कौन है? SC, ST, OBC, ये सारे के सारे शूद्र समाज में आते हैं। और माइनॉरिटी में जो बहुत बड़ी संख्या में आज लोग कन्वर्ट हो गए, उनमें भी वो बहुत बड़ी संख्या में शूद्र समाज के लोग हैं जो कन्वर्ट हुए हैं। ये तमाम लोग ये शूद्र समाज में आते हैं, और इन तमाम लोगों को किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, इन्हें शस्त्र रखने चलाने का अधिकार नहीं था, इन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था। और यहां तक कि मनुस्मृति में लिखा गया है, और केवल मनुस्मृति नहीं, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें लिखा गया है कि अगर वेद वाक्य यानी वेद का एक शब्द भी अगर किसी दलित के कान में पड़ जाए तो उसमें पिघला हुआ शीशा डाल दो या लाख डाल दो। और यही नहीं, अगर कोई शूद्र कि अपनी जुबान से वेद का उच्चारण करे तो उसकी जुबान काट लो। यह स्थिति है, यह लिखा गया है। यही शूद्र के लिए कान में पिघला हुआ शीशा डाल दो और जीभ काट लो। यह है मनुस्मृति, और यही मानसिकता साफ निकल कर आ रही है। जिस भगवान की बात कर रहा है, मैंने जो अभी आपको सुनाया, अमित शाह जिस भगवान की बात कर रहा है वो भगवान कहां जाता है, कहां सोया होता है? उसे सर्वव्यापी कहते हैं ना, सब जगह व्याप्त है, वो सर्वशक्तिमान बोलते हैं, उसको कण कण में विद्यमान बोलते हैं। कहां जाता है वो भगवान?
जब 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 9 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, किस कोने में दुबका होता है वो, किस गुफा में, किस बिल में घुस जाता है वो भगवान। जब अमित शाह जैसे लोग, अपराधी लोग, मोदी जैसे अपराधी लोग जो गुजरात में कत्लेआम करवाते हैं, 2002 सब भूले नहीं है, गुजरात दंगे, ये सारे ऐसे अपराधी लोग सत्ता में बैठ जाते हैं, भगवान कहां जाता है। जब बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं, लोगों का हक लूट रहे होते हैं, कहां जाता है वो भगवान। किस भगवान की बात कर रहे हो? ये भगवान अमित शाह तुझे सलामत, तुझे तो अपने पास रख भगवान को, हमें उस भगवान की जरूरत नहीं है। 3,500 साल तक अत्याचार होते रहे, कोई भगवान नहीं आया, हमारी सुनने भी नहीं आया, बचाने की तो दूसरी बात है। हमें अगर किसी ने जीने का हक दिया, इस देश के तमाम लोगों को अगर न्याय दिया, समानता का अधिकार दिया, भाईचारे से रहना सिखाया और स्वतंत्रता दी, हमें पढ़ने का अधिकार अगर किसी ने दिया, हमें सम्मान से जीने का अधिकार अगर किसी ने दिया, नौकरी करने का अधिकार हमें किसी ने दिया, संपत्ति रखने का अधिकार किसी ने दिया, एमएलए बनने का अधिकार दिया, एमपी बनने का अधिकार दिया, मंत्री बनने का अधिकार दिया, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार दिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, अगर कुछ भी बनने का अधिकार हमें दिया है, इस देश के 90% लोगों को, तो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है और कहा है कि आजकल ये फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। ये कहकर जो बाबा साहब का अपमान किया है, सत्ता के नशे में अंधे होकर एक अहंकारी गृह मंत्री ने जो किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और इस बात को लेकर, इस बात के विरोध में 24 दिसंबर को शाम को 2 बजे से जंतर मंतर पर हम तमाम वकील साथी जितने भी हैं, बहुजन समाज के जितने वकील साथी हैं, वो सारे के सारे एक जबरदस्त प्रदर्शन, एक विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर 20 दिसंबर को, यानी अब से जो 4 दिन बाद हम लोग वो प्रदर्शन करेंगे। और मेरा तमाम जितने भी वकील साथी हैं उनसे, और उनके अलावा जितने भी और संगठन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बने हैं, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, जो लोग उनकी विचारधारा पर चलते हैं, वो लोग जिनके लिए बाबा साहब किसी भी भगवान से ऊपर हैं, उन सब से मेरा निवेदन है, सब अपने झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर आइए और उस दिन 24 तारीख को जबरदस्त विरोध हम लोग करेंगे, जबरदस्त तरीके से हम लोग विरोध करेंगे, और ताकि देश के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को और भाजपा और आरएसएस को यह समझ आ जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किसी सूरत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों, किसी भी कीमत पर। दूसरी बात, एक और चीज साथियों, जब तक देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो संसद परिसर से हटाई गई है, एक साइड में रख दी गई है, उस प्रतिमा को जो अपने मूल स्थान पर थी, जहां पर थी, वहीं पर पूरे सम्मान के साथ नहीं स्थापित किया जाएगा, और देश का गृह मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उस प्रतिमा के सामने सर झुका के माफी नहीं मांगेगा, तब तक यह आंदोलन चलेगा। और यही नहीं, 18 जनवरी को पूरे देश में भारत बंद किया जाएगा साथियों, 18 जनवरी को भारत बंद। और मेरा सभी लोगों से, सभी प्रदेशों में रहने वाले साथियों से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले साथियों से, सभी से मेरा, संविधान को मानने वाले साथियों से मेरा आग्रह है कि 18 जनवरी को पूरे देश में बंद होना चाहिए, ताकि
न केवल गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, बीजेपी और आरएसएस को इनकी औकात पता लगे और इन्हें पता लगे कि इतना दुस्साहस कभी ना करें कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने की ये कभी सपने में भी सोच सकें। इस तरह से हमें ये जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करना है। साथियों, ये जो सरकार है, ये सरकार यूं ही ये सब नहीं कर रही है। ये गृह मंत्री के अंदर की गंदगी जो बाहर निकल कर आई है, ये बेसिकली गृह मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री, तमाम भाजपा और आरएसएस और ये इस तरह के जो लोग हैं जो इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उनके मन की अंदर की गंदगी निकल कर आई है। ये सच्चाई हमें समझने की जरूरत है। और ये गंदगी जो है अलग अलग कई तरीके से निकल कर आ रही है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, वो वन नेशन वन इलेक्शन केवल और केवल इस देश के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को संविधान बनाकर इस देश के तमाम शूद्र समाज के लोगों को, गरीबों को, शोषितों, पीड़ितों को गुलाम बनाने की और देश में लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र स्थापित करने का एक घिनौना षड्यंत्र है। हिंदू राष्ट्र बनाने का घिनौना षड्यंत्र, जिसे हमें किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देना है। अब यही सारी चीजें मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सारे के सारे साथी इस बात को ध्यान में रखें। 24 दिसंबर को जंतर मंतर पर 2 बजे और उसके बाद 18 जनवरी को भारत बंद में जबरदस्त तरीके से हिस्सा लें।